हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और जो बच्चे क्लास 11 से 12 में पहुंच गए होंगे उनकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी भौतिक विज्ञान की। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो क्लास 12 भौतिक विज्ञान के लिए ही है। चैप्टर पहला जो था हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हम लोगों ने वैद्युत आवेश पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र पढ़ा और उसमें कुछ नियतांक के बारे में पढ़ा। और अब हम लोग जो हमारा अगला टॉपिक है वो है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बात बोलना चाहेंगे आप लोगों को कि अभी तक अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं की है पढ़ाई, क्लास 11th वाले जो बच्चे 12th में पहुंच रहे हैं बोर्ड के लिए, एग्ज़ाम के लिए, तो वो एकदम शुरुआत से आप इस वीडियो के माध्यम से या इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पूरा भौतिक विज्ञान सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से सीखें और अगर आप सबको अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना जिससे वो भी सीख सकें भौतिक विज्ञान को और अच्छे से समझ सकें। कॉन्सेप्ट बहुत आसान बताएंगे बेटा, क्लियर एकदम बताएंगे, कोई उसमें कठिनाई नहीं होगी समझने में, कोई भी डेरिवेशन हो। अंकित प्रश्न भी हम बताएंगे जो हमारे बोर्ड में आ चुके हैं उनको, और कुछ एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बताएंगे। तो आप सबके लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। हमारा जो हेडिंग है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई एक बिंदु है उसके कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र पढ़ लिया है, आवेश तो पढ़ ही लिया है, बिंदु आवेश पढ़ लिया हम लोगों ने। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने पढ़ा था। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा? वैद्युत बल बटे परीक्षण आवेश कह सकते हैं। वैद्युत बल और बटे में परीक्षण आवेश हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। एक सबसे पहले इसमें हम लोग किसी बिंदु के कारण जब पूछा जा रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एक बिंदु लेते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पे एक हमने बना दिया एक बिंदु कोई, ठीक है। इस पे प्लस क्यू आवेश हमने रख दिया, इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश, ठीक। और ये किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है बेटा? के है। माध्यम क्या है यहाँ पे? माध्यम का परावैद्युतांक यहाँ पे के मान लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इसी बिंदु से, यानी ये जो बिंदु है इससे कुछ दूरी पर हम लोग एक दूसरा आवेश रखेंगे या एक दूसरा बिंदु है। चलो यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु है P, कैपिटल P, ठीक है, क्लियर। इसी बिंदु P पर एक आवेश रखा गया है दूसरा जिसको हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। तो प्लस क्यू नॉट, परीक्षण आवेश हम लोग कल पढ़े थे, क्यू नॉट होता है, ठीक। ये जो बिंदु P है इस पे परीक्षण आवेश रखा गया। यहाँ पे बिंदु जो बनाए हैं हम, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा गया है। और इन दोनों आवेशों के बीच, ये जो आवेश है और ये परीक्षण आवेश, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है बेटा स्मॉल r, ठीक, क्लियर हो गया। स्मॉल r दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने मान लिया कि स्मॉल r है। और बिंदु P पर ही हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जो लिखने वाला पोर्शन है वही हम लोग लिखेंगे। इधर साइड दिखा देंगे वैद्युत बल को, ठीक है, परीक्षण आवेश के बाहर जाता हुआ वैद्युत बल, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश जो है बिंदु P की तरफ, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा दूरी हो गया स्मॉल r और Q नॉट के बीच की दूरी मतलब स्मॉल r हो गई। लिखने वाला जो पोर्शन है बेटा हमने लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसे ही आपको लिखना है और ऐसे ही डेरिवेशन करना। हेडिंग डाल देंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कभी कभी ये किसी वर्ड नहीं पूछा जाता, केवल पूछा जाता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जो लिखने वाला पोर्शन बेटा यहाँ पे लिख दिया हमने। माना प्लस क्यू आवेश का एक बिंदु किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है, परावैद्युत माध्यम में, जिसका परावैद्युतांक के है। इससे यानी प्लस क्यू आवेश से, इससे स्मॉल r दूरी पर, ये जो डिस्टेंस हम लोगों ने दिखाया यहाँ पे, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ये जो P हमने बनाया था, एक बिंदु P स्थित है जिस पर प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा गया, ठीक है।
अब ये जो प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा गया है, तो इसके कारण क्या होगा, दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होगा, वैद्युत बल F हम लोगों ने दिखा दिया, वैद्युत बल F कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे। तो बेटा कूलाम का नियम हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या होता है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्योंकि यहाँ पे जो परावैद्युतांक है वो के रखा गया, इसीलिए हम लोगों ने के रख दिया। अच्छा, यहाँ पे आवेश Q1 Q2 मतलब Q1 और Q2, तो यहाँ पे भी दो आवेश है, एक प्लस Q है और एक Q नॉट है। तो यहाँ पे पहले को हम Q लिखेंगे और दूसरे को Q नॉट बटे में R स्क्वायर होता, तो R स्क्वायर मतलब दूरी का वर्ग, तो R दिया गया तो R स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे बस एक चीज समझना बेटा, ये जो आवेश हम लोग कूलाम के नियम से रखे हैं, यहाँ पे Q1 Q2 होता है, बाकी पूरा सेम होता है कूलाम के नियम में। यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है, जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे Q1 की जगह पे Q रखे हैं और Q2 की जगह पे Q नॉट। क्लियर, Q1 और Q2 की जगह पे Q और Q नॉट रख दिया। ये हमारा कूलाम के नियम से हम लोगों ने इसको ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब यही जो Q नॉट परीक्षण आवेश है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, और दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो बटे के ऊपर अगर कोई भी संख्या हो या कुछ भी हो, डिजिट हो या कोई अल्फाबेट हो, दूसरी तरफ अगर बटे के ऊपर है तो दूसरी तरफ जब भी लेके जाएंगे तो बटे के नीचे लेके जाएंगे। तो F बटे में Q नॉट, ये आ गया हमारा, बराबर क्या बचा अब यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, और यहां से केवल बचा Q और बटे में यहाँ पे R स्क्वायर। ठीक है, हो गया यहां तक। हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं, E से। कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा, अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं कल वाला लेक्चर, वो जाके इसके पहले वाली वीडियो चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं, फिजिक्स फ्लोर नाम से चैनल है हमारा, आप सब वहां से देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे E बराबर F अपॉन Q नॉट होता है बेटा, ये संबंध हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। यहाँ पे देखो, जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे, F अपॉन Q नॉट आया है, तो उसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, E, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे E बराबर, इसकी जगह पे हम लोगों ने पुट कर दिया E, क्योंकि ये फार्मूला होता है, संबंध होता, हम लोगों ने कल पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसीलिए यहाँ पे E रख देंगे। तो यहाँ पे बचेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन, यहाँ पे K भी है बेटा, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पे परावैद्युतांक दिया गया है K, इसीलिए हम लोग रखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर। यही हमारा आ जाएगा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे इसका मान हम लोगों को पता है, अगर यदि मान लो ये निर्वात के लिए अगर कहा जाए, यहाँ पे लिखते हैं आगे, ये जो परावैद्युतांक है के, यानी जो माध्यम है, माध्यम अगर वायु अथवा निर्वात हो जाए, तो वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए बेटा जो K का मान होगा वो नियत होता है, वायु और निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे K की जगह पे 1 रख दें, तब क्या होगा, तो E बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, K की जगह पे 1 रख दिया, तो 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो यही संख्या नाम प्राप्त होगी, बाकी आवेश Q अपॉन R स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना 1/4 एप्सिलॉन नॉट, K का मान होता है, तो इसका मान कितना होता है बेटा, 9 × 10⁹ रखेंगे हम आगे, 1/, यहाँ पे लिखेंगे इसकी पूरी की जगह पे 9 × 10⁹ और गुणे में Q अपॉन R स्क्वायर। ये बेटा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब वहां पे काम लगेगा। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे।
ये हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण। अगला जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है वैद्युत द्विध्रुव। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द्विध्रुव का मतलब होता है अगर कोई बराबर और विपरीत आवेश हो और एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे गए हों, तो इसी संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। ठीक है, कोई दो बराबर आवेश हों लेकिन दिशा उनकी विपरीत हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर भी रखे गए हों, मतलब कम दूरी, अल्प मतलब होता है बहुत सूक्ष्म दूरी पर हो, तो इस जो संरचना प्राप्त होगी उसी को हम लोग बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, तो अब ये वीडियो यहीं तक आज, कल के लिए उसको रखते हैं वैद्युत द्विध्रुव को। और अगर बेटा आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट भी कर दिया करो कुछ अगर डाउट रहा करे तुम लोग आप सबको। ठीक है, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, क्योंकि अब क्लासेस स्टार्ट होगी बेटा, तो रेगुलर वीडियो आपको अपलोड मिलेंगी यूट्यूब पे हमारे फिजिक्स एक्सप्लोर चैनल पर, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान। ठीक है, हमारा जो दूसरा चैनल है बेटा वो हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए मैंने बनाया, नाम चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। जैसे चैनल, इस चैनल पे जो वीडियो आएगी उसका नाम है फिजिक्स एक्सप्लोर, ये जो क्लास 12 वाले बच्चों के लिए आएगा, सॉरी फिजिक्स एक्सप्लोर, ये 12th वालों के लिए रहेगा स्पेशल बैच। और जो 10th वाले बच्चों के लिए है वो भी सेम नाम से है, बस इसमें क्या परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा चेंजेस हुआ बेटा, ये क्लास 10th वालों के लिए। ठीक है, अगर आप सर्च करेंगे दोनों चैनल आपको दिखेंगे यूट्यूब पे, 12th वाले बच्चे इसमें पढ़ेंगे जो क्लास 12th लिखा हुआ है, और 10th वाले बच्चे अपने साइंस सब्जेक्ट को 10th वाले में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में समझेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन जब वो अच्छी स्थिति में हो और निरक्षीय स्थिति में, हम आगे पढ़ेंगे इसके कल वीडियो। जय हिंद बेटा।